दोस्तों, कल हमने कहानी को जहाँ छोड़ा था वहाँ स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगा। मैं अपनी इस कहानी को कुछ टॉपिक्स पे ना डिवाइड कर देते हैं, तो उन टॉपिक्स को पकड़ पकड़ के बताऊँगा तो आपको समझ में आएगा। उसी जर्नी बड़ी, मैंने आपको पहले ही एपिसोड में बताया था कि ये जर्नी ना बड़ी झिक झैक तरीके की है। इससे दोस्तों आप लोगों को ज़िंदगी में जीने के, ज़िंदगी में जो मुसीबतें आती हैं उनसे लड़ने में और वो मुसीबतें क्यों आती हैं उन्हें समझने में आपको मदद मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप कमेंट्स कीजिए। आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर आप मुझसे कुछ जानना चाह रहे हैं, आप मेरे एक्सपीरियंस से कुछ लेना चाह रहे हैं तो वो कमेंट्स कीजिए, मैं आपको उनके उत्तर दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकुर सुनील चौहान अपनी उस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले उसको कई टॉपिक्स में बांटता हूँ। जैसे कि मेरी ज़िंदगी का टॉपिक्स है, जैसे कि अभी इस कहानी का स्टार्ट होगा कि अर्ली एज में जब आपके पास पैसा आ जाता है तो आप उस पैसे को कैसे यूज करते हो। सेकेंड टॉपिक, जब आप बिजनेस को बड़ा कर रहे हो, जब आपके सपने बहुत ऊंचे होते हो, जब आप बिजनेस को बड़ा करने जाते हो तो आप कर्जे के दलदल में कैसे फंसते चले जाते हो। फिर जब आपको एहसास होता है कि ये क्या हो गया है तो आप उस दलदल से बाहर निकलने के लिए बड़ा तो आदमी सो नहीं पाता है, सोचता रहता है, क्योंकि जब उस तरफ सोचता है तो उस पे भी बताऊंगा कि आदमी जब फंसता है तो वो कैसे निकल सकता है और उसको उस समय क्या क्या करना चाहिए। और जब वो उससे निकल जाता है तो उसके बाद फिर वो गलती करता है और फिर वो मतलब कि कोई उसकी तमन्नाएं, उसकी ड्रीम्स बहुत ऊपर होते हैं। तो दोस्तों, मैं जब अगले मतलब पिछले उसमें आप वीडियो में आपसे बात कर रहा था तो मैंने बताया था कि हमारे पास ऐसे ऐसे आ गया था। आप उसको अगर जो नया पहली बार इस वीडियो को देख रहा तो आपको पहले के 2 पार्ट भी देखने पड़ेंगे अगर इस कहानी को समझना है तो मैं मनोहर मेरा नीचे वेट कर रहा था। मैं मनोहर के साथ उन जो वो बंदे थे उनसे मिलने चला गया। वो दिल्ली के एक बहुत बड़े पॉश इलाके में और बहुत रईस लोग थे और शायद वो भी उस समय वो कर्जे के दलदल में फंस चुके होंगे, इसलिए वो इस काम को करने के लिए वो आए हुए थे। तो मैं और मनोहर दोनों रेस्टोरेंट में पहुंचे। वहाँ वो अपने दामाद के साथ आया। उस इंसान की 3 बेटियां थी, तो जो उसकी बड़ी बेटी थी उसका जो पति था वो उसके साथ आया और उन्होंने हमें वो सर्टिफिकेट दिखाया। हमने उससे बातचीत की तो हमने कहा कि हम कर देंगे और हमें कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर और वो सामान आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और हम ये तो वहाँ पे हमारे रफ मतलब कि घंटे 1.5 घंटे बात हुई तो उन्होंने बोला ठीक है, आप प्लानिंग बताइए और आप हमारे घर आइए और कल बैठ के वहाँ पे सारा फाइनल पे कर लो और आप हमें बताइए क्या बजट लगेगा और कितना पैसा लगेगा। हमने कहा कल तो नहीं, हम परसों आएंगे। तो ठीक है, अब वो लोग चले गए और मैं और मनोहर वहाँ रुक गए और मैं और मनोहर उसके बाद बातचीत करेंगे भाई इस काम को करना है ये वो। तो मैंने कहा भाई वो 50,000 रुपये लेकर, 50,000 नहीं, हम इस काम का इतना पैसा नहीं, हमें बहुत पैसा चाहिए क्योंकि ये लोग बहुत कमाएगा। एक सर्टिफिकेट 2500 रुपये का है तो अकॉर्डिंग टू दैट ये कम से कम अगर 1 लाख भी छापेगा तो 2500 इंटू 1 लाख कर लीजिए तो कई करोड़ों रुपयों में कमाएगा। तो हमें तो 1 टाइम मिलेगा क्योंकि हम एक बार फिल्म बना के दे देंगे तो हमें तो 1 टाइम मिलेगा, तो हम इससे ज़्यादा पैसा लेंगे। तो दोस्तों उस काम को करने के लिए हमें एक बंदे की और ज़रूरत थी जो कि जैसे फिल्म्स बनती है उसके बाद वो प्लेट्स बनती है। तो मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ काम किया करता था, मैंने उसको अप्रोच किया और उसको लगा वो भी बहुत मतलब वो क्या सब मैं बात करूं तो वो भी मेरी तरह ही समझो बहुत चालू, बहुत आरामी, वो इस तरीके का इंसान था और मतलब कि उसे भी बहुत मौज मस्ती, पैसे मतलब ख्वाहिश बहुत ऊंची थी उसकी। हमने उसको अप्रोच कर उसको बताया तो वो तो 1 मिनट में तैयार हो जाना था और वो तैयार हो भी गया। हमने अपनी सारी प्लानिंग्स बनाई और ये और वो। तो हमें उसके लिए ना कुछ मशीनें करीबन 40-50 हज़ार रुपये की चाहिए थी। तो वो जो तीसरा बंदा था उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम 40-50 हज़ार उसको क्यों बताएंगे, उसको थोड़ी इन चीज़ों का रेट बताए, हम इनके रेट 5 लाख रुपए बताएंगे। कहता नहीं यार इतने सारे पैसे थोड़ी हम ले सकते। कह रहा भाई मशीनें हैं उनको क्या ये है वो है। तो हमने आपस में लास्ट में डिसाइड किया कि भाई 2-2.5 लाख रुपए उनको बताएंगे ये। हम मशीन वालों के यहाँ गए और पहले उनसे कहा कि भाई तेरी ये मशीन 30,000 की है, तो उनको जब हम किसी का क्लाइंट को लेके आएंगे तो 1 लाख रुपए की बताइए, ये मशीन तेरी 50,000 रुपए की, ये 1.25 लाख रुपए की बताइए, ये तेरी 25,000 की है तो ये 50,000 की, हमें 3 मशीनें चाहिए थी उसके। उन्होंने कहा अगर उसने नहीं ली तो मैंने कहा वो हमारा काम है ना, तेरे को क्या मतलब, तेरे को अपने पैसों से मतलब होना चाहिए। और उस समय हमारी उम्र 19-20 साल के हम लड़के थे, केवल एक मनोहर ही था जो एडिटर्स की 30-35 साल उम्र होगी।
बाकी मैं और जो तीसरा हमारा बंदा था, पार्टनर था, वो उसकी भी एज मेरे बराबर ही थी। तो हम फिर नेक्स्ट डे तो नहीं, उससे अगले डे हम उसके घर पहुंचे जहाँ उन्होंने हमें बुलाया। हम उसके घर गए, हमने वहाँ उससे बात की, हमने उसको बताया कि भाई हमें इसके लिए एक जगह चाहिए होगी। कह रहा जगह मेरे पास है और हमें कम से कम 2.5-3 लाख रुपए की। कह रहा नहीं, उसका दामाद बहुत चालू था, वो कह रहा नहीं इतना नहीं, हमें मशीन वाले के यहाँ ले चल, हम बात कर लेंगे, ये है वो है। और तो मैंने कहा ठीक है, हम तो मशीन वालों से पहले ही सेटिंग कराए थे, हम भी अपने आप को बहुत चालू समझते थे, तो हम मशीन वालों से पहले ही सेटिंग करके आ गए थे। तो मशीन वालों और उसने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है मिला देंगे। तो ठीक है जी। अब ये तो मनोहर बोले जी आप हमको क्या देगा, हम इस काम को करके देगा हम इसको। तो लाला ने कहा कि मैंने इसको बताया था 50,000 करने ही, हम 3 जने कर, तीनों को 50,000 रुपये दूंगा। मैं तो और भी खुश, कह रहा नहीं 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 नहीं। अब मैं मनोहर की तरफ देखूं कि यार ये तो डील खराब कर देगा, हमारे पैसे खराब कर देगा। नहीं 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 नहीं, हम इतने में काम नहीं करेगा। अब चलो सुनील चलो भाई, सीनियर तो वो था, उसके बिना हमारा काम भी नहीं हो सकता था। तो मैंने भाई चलो ठीक है, मैं अब मुझे मेरी मजबूरी थी उठना उसे। तो उसने लाला ने कहा बैठो बैठो बैठो, मतलब वो हमसे लाला कहा करते थे, कहा बैठो बैठो बैठो, क्या चाहते हो ये, चलो तो मैं तीनों को 1-1 लाख रुपए दूंगा। मैं और भी कुछ, उन्होंने कहा नहीं हम 10 लाख रुपया लेगा। तो उसने 10 लाख कहा और मेरे होश उड़े। मैंने कहा भाई ये मरवाएगा, ये हमारे हाथ से काम गया, अब हमें ये काम नहीं मिल सकता। हम तो सपने देख रहे थे कि वो 2-2.5 लाख रुपए की जो मशीनें लेने जाएगा, उसमें ही लाख रुपए में जो बच जाएंगे, उससे ही हम बड़े मजे, मतलब हमारे लिए बहुत थे वो, हमारे लिए। वो मनोहर ने कहा ना है हम 10 लाख। अब भाई मैं मनोहर की तरफ गुस्से से देखूं, मनोहर मेरी तरफ देख ही नहीं रहा। और अपने ने लाला उसको गुस्से कह रहा ठीक है भाई हम नहीं करवा सकते और ये और वो, और आप तुम जाओ। मतलब उसने हमें बहुत मतलब भद्र भाषा में, शब्दों में उल्टा सीधा बोला और उसने हमारे को कहा जाओ। हम निकलने लगे जैसे ही, तो उसका दामाद बाहर आया, क्या तुम लोग बेवकूफ़ हो, तुम्हें भी कुछ फायदा होगा, ये होगा वो होगा। मैंने कहा यार मैं ऐसे बात, मनोहर का नहीं, ये देखो 2500 रुपये का सर्टिफिकेट, ये कितना पैसा कमाएगा, अगर इसे काम कराना होगा ये हमारे को पैसा देगा भाई। अब मैं अकेले में, मतलब कि मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस भी नहीं था, वो अजीब तरीके का काम था, उसमें मुझे उसकी हेल्प 100% चाहिए थी। अगर मैं कर सकता अकेले तो शायद मैं उस समय लाख रुपए में भी वो काम कर देता। हम मतलब उसके घर से निकल के बस स्टैंड तक ही पहुंचे होंगे, पीछे स्कूटर से लाला और उसका दामाद आ गए और उन्होंने कहा चलो आओ वापस फिर से बात करते हैं, ये है वो है, और हमें फिर से दोबारा घर लेगा। मैंने सोचा भाई ये मारेगा हमारे को, ये है वो है। और उसने उस जमाने में, आप बिलीव नहीं करोगे, रिवॉल्वर निकाल के अपनी टेबल पे रख दी। अब तो भाई मेरी धूप 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 धूप। मैंने कहा भाई ऐसा है, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा और अगर तुमने काम नहीं दिया तो ये देख रहे हो ना भाई। कर हाँ हम 100% हम इसको फिल्म बना के दे देगा, प्लेट्स बना के दे देगा, छपाने का जिम्मा आपका रहेगा। उसने कहा ठीक है वो तुम ढूंढ दोगे। तो जो हमारा तीसरा पार्टनर था वो बहुत चालू था, वो मॉडर्न था, उसने कहा कि हाँ मैं ढूंढ दूंगा, ये है वो है। ठीक है ये वो, तो ठीक है आप काम स्टार्ट कीजिए। तो मनोहर ने कहा आप हमारे को 1-1 लाख रुपए तीनों को एडवांस दीजिए तब हम काम चालू करेंगे। नहीं नहीं हम ऐसे एडवांस नहीं देंगे, तुम लेके भाग गए, ये है वो। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप अभी एडवांस मत दो, आप अपनी जगह दिखाओ और मशीनें तो दिलवाओ, हम काम चालू करते हैं तब आप एडवांस दे देना। तो भाई वो उस चीज के ऊपर एग्री हो गए और अगले दिन का टाइम रखा। सुबह सुबह मैंने एक जगह मिलने की तय की और हम मशीनों वालों के, मशीन वाले के यहाँ सेटिंग हम पहले ही करके आ चुके थे। हम मशीन वालों के यहाँ पहुंचे, हमने जो जो रेट बोले तो वो बोलता रहा। तो जो उसका दामाद था वो, मैंने आपको बताया कि वो बहुत चतुर था, तो वो बार्गेनिंग करने लगा। तो जो वो मशीन वाला बंदा था वो कह रहा भाई ये इंटरेस्टेड है मशीन लेने के लिए। भाई जो हमने उसको लाख रुपए के लिए बोली थी वो 75,000 में देने को तैयार हो गया। जो 1.25 लाख बोली थी वो 80-85,000, मतलब उस पूरे टोटल प्रोसेस में जो मशीनों की कीमत थी अप्रॉक्स 30 और 40, 70 और 20, 90,000 रुपए, उन सारी मशीनों के 2 लाख रुपए में सौदा करा उसने मोबाइल में, जबकि हम उस मशीन वाले को मना करके आए थे। भाई इतने सौदा क्या, 50,000 रुपए उसने उसको दे दिए। उसने कहा कि मैं इतने दिन में मशीन हफ्ते में तैयार करके आपको दे दूँगा। और भाई हम वहाँ से उसको पैसे दे दी के हम वहाँ से निकल आए। वो उसका दामाद अपने घर चला गया, हम वहीं घूमते फिरते रहे। हमने सोचा तो शायद नहीं जाएगा, 1-1.5 घंटे था मशीन वाले के यहाँ गए। हमने कहा भाई तूने ये क्या किया जा रहा है, भाई वो फिर खरीदता नहीं, वो हम बच्चे थे।
कोई हमें इतना पता नहीं था, और इस दुनिया कितनी चालू है ये तो धीरे धीरे वक्त हमें सिखाता है। कोई भी अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता, ये दुनिया ही हमें सिखाती है, इस दुनिया के लोग ही हमें सिखाते हैं। हम कैसे बनते हैं, लोगों को देख देख के ही तो बनते हैं। अब भाई मैं चल ठीक है भाई, हमारे को अब ये तेरी 90,000 रुपए की मशीन है, 1,10,000 रुपए हमारे लिए करना भाई, 1,10,000 नहीं दूंगा, आधे पैसे मैं भी तो रखूंगा फालतू में ना भाई, तो अपनी मशीन को। और भाई वो माने ही ना, वो माने ही ना भाई। भाई जैसे तैसे करके वो हमारे को 60,000 रुपए देने को तैयार हुआ। भाई हमने कहा चल तू 60 दे। अब भाई अब हमारे को मतलब हमारे दिल में एक डर सा बैठ गया कि ये कह रहा मैं उसको बता दूंगा कि तुमने पैसे खाए, ये वो, मतलब वो हमें हर तरीके से ब्लैकमेल करने लगा। मैंने हमारा काम चालू होने से पहले तुम 60,000 रुपये एग्री हो। भाई आया मशीन की डिलीवरी का टाइम, उसने पैसे सारे दिए, मशीन की डिलीवरी का टाइम, मशीनें उठाई, हमने रिक्शे पे रखवाई, मशीनें लोड करवाई, जो रेडी वाला रिक्शा चला करता था उस पर रख के 2 रिक्शे करके हम मशीनें लेके, उसका एक ऑफिस था लाला का, उस ऑफिस के अंदर हमने वो मशीन सेटअप किया। मशीन आ गई, सेटअप हो गया, हम उसके पास मशीन वाले के पास गए, तो शुक्र है कि उसने वो 60,000 रुपये जो हमसे गए थे वो हमें दे दिए। तो 20,000 मनोहर को, 20,000 उस तीसरे पार्टनर को और 20,000 मुझे मिले। दोस्तों आप बिलीव करोगे, वो 20,000 हमने उसी रात खर्च कर दिए तीनों, 20,000 मतलब 92 के अंदर हमने सिंगल नाइट में 20,000 मैंने, 20,000 मेरे थर्ड पार्टनर ने और 20,000 मनोहर ने खर्च कर दिए, क्योंकि हमें तो आगे 10 लाख रुपए दिख रहे थे। हमने 1 मिनट नहीं सोचा और वो 20 लाख बियर पी गए, मुर्गा खा गए, डांस देखने चले गए, डांस पार्टी में उड़ा दिया। मतलब 1 रुपया हमारे पास अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह 5 बजे तक हमने पार्टी की उस दिन, हमारे पास 1 रुपया नहीं बचा हुआ था। अब जी अगले दिन मशीनों का सेटअप तो वहां पे लग चुका था। अगले दिन हम वहाँ उसके ऑफिस पहुंचे, ये वो, हमने उसको लाला को फोन किया, हमने भाई इसके लिए फिल्म चाहिए होगी, और वो तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उस समय वो 10 फुट फिल्म 300 रुपए की आया करती थी, जिसके हमने उससे 3,000 रुपए लिए। 3,000 रुपए में हमारे पास मयूर जग रखा होता था ऑफिस के अंदर पानी भरने के लिए, तो 3,000 रुपए में से पहले हमने 5 बियर ली और उस मयूर जग को भर लिया। उससे सिंगल डे नाइट पहले गई थी, उससे पहले मैंने कभी बियर पी ही नहीं थी। जो वो तीसरा हमारा पार्टनर था वो पहले पीता हुआ और मनोहर पहले पीता हुआ, मैंने कभी पी ही नहीं थी। और उस रात मैंने शायद कम से कम 10-15 बियर पी हुई। हम घर ही नहीं गए, हम ऐसे होटल में सो गए। अब भाई उसमें पहले बियर भर ली गई, उसके बाद वो 10 फुट फिल्म तो 300 रुपए की आनी थी, बाकी जो भी पैसे थे खाने पीने में, मतलब आप बिलीव करोगे उस दिन हमने लंच 800 रुपए का किया 3 दिन में। मतलब हमारी जो हम नौकरी, मैं जो उससे पहले मतलब कि नौकरी कर रहा था, मतलब जॉब कर रहा था, उसमें मेरी सैलरी 5,000, मतलब 170-75 रुपए पर डे, और हम 800 रुपए का लंच कर रहे हैं। कोई अब हमारी अय्याशियां चालू हो चुकी, हम उस काम को अंजाम के साथ साथ हम गलत रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे। मुझे याद नहीं, उस पूरे महीने के अंदर हमने कम से कम हम किसी ना किसी बात पे लाला से कुछ ना कुछ पैसे ऐंठते ही रहते थे। कभी ये लाना है, कभी वो लाना, कभी आई गिलास 200-150 रुपए का, उसका 1,500 रुपये ले लिया। ऐसे कभी कि ये पिन लानी है, ये पिन कितने की है जी, पिन 7,000 रुपए की है, 70-80 रुपए की पिन आती थी। मतलब हमने बहुत छोटी छोटी चीजों के ना अननेसेसरी पैसे सिर्फ खर्च करना, उसको बचाना भी। हम उस महीने में पता नहीं कितना पैसा हमने खर्च किया होगा, कभी किसी नाम पे पैसा लेना, कभी किसी नाम पे पैसा लेना, डेली मतलब शॉपिंग्स करना। तो इन सब बीच में ना मैं जहां रहता था अपने चाचा जी के साथ, तो मैं डिफरेंट दिखने लगा। कोई रोज बड़े हाई स्टैंडर्ड के, मतलब 4-5 हजार रुपए की मैं ड्रेसें खरीद लाता था, मतलब कम से कम मेरे पास 8-10 तरीके की ड्रेसें होंगी, तो मैं पहन के निकलता था ना, तो अड़ोस पड़ोस के ना लड़के दिखते थे, यार ये ऐसा क्या काम करता है कि ये सबसे अलग हटके है। मतलब कि वहाँ की जितनी लड़कियां थी सब मेरे पर, मतलब मेरे को अट्रैक्ट, मतलब मेरे को अटेंशन लेती थी, लड़के थे वो अटेंशन। तो हमारे पड़ोस में ना एक लड़का था, वो मेरे से एज में 4-5 साल बड़ा होगा, उसने मेरे से धीरे धीरे दोस्ती करनी चालू की, और वो मेरे से बार बार पूछता कि तुम काम क्या करते हो।
मैंने कहा ऐसे मेरा प्रिंटिंग का काम है और मैं फ्रीलांसर काम करता हूँ, ये वो, मेरे को 15-20 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है। यार 15-20 हज़ार रुपये में तो इतने महंगे महंगे कपड़े, इतने महंगे महंगे जूते, और जैसे कि मैं उससे पार्टी, अब मतलब कि उसे कब अब दोस्ती हो गई थी, उसने धीरे धीरे मेरे से दोस्ती करी थी, तो मैं उसे पार्टी वार्टी करवाता रहता था, मतलब पैसे खर्च कर देता था। अब मैं बियर और शराब पीना सीख चुका था, मतलब तो हर तरीके के गंदे ऐप मेरे अंदर आ चुके थे। और पैसा तो मुझे ऐसे लगता था कि बायात का काम है कमाना, मतलब पैसा कमाना तो बहुत आसान मेरे लिए हो गया था, क्योंकि अब मेरा रास्ता ही जब गलत हो चुका था। भाई हम ऑफिस में 1 महीने काम कर के हमने उन फिल्मों को तैयार किया, और वो प्रूफिंग के लिए हुआ। जो हमारा तीसरा पार्टनर था उसने किसी प्रेस में सेटिंग करके और उस प्रूफिंग को अंजाम दिया। भाई सर्टिफिकेट छपा, सर्टिफिकेट छप के आया, उसमें हल्की माइनर कमियां रही, लेकिन उसका दामाद और वो लाला इतने एक्साइटेड, वो कह रहे हम इसे बेच देगा, हम इसे बेच देगा। और उन्होंने कम से कम 3000 सर्टिफिकेट वो छपाए उस प्रेस में, और अगले दिन वो 3000 सर्टिफिकेट लेके वो जहाँ वो मैं वो जगह का नाम नहीं लूंगा, और वो बहुत रेपुटेटेड मार्केट है जिसका वो एक कागज था, उस रेपुटेटेड मार्केट में वो गए और उसको चलाने की उन्होंने कोशिश की। तो अब उनके भी कुछ अपने सेटिंग्स होंगी, तो उन्होंने कहा इसमें कमी है, अभी इसे मत बेचिए लाला जी, नहीं तो पकड़े जाएंगे, ये है वो है। तो अगले दिन वो आया कह रहा है अरे बेकार हो गए ये है वो, और ये कमियां दूर करनी है। तो भाई अब चीज खत्म हो चुकी, तो हम तो अपने पैसों का इंतजार कर रहे थे कि हमें 10 लाख रुपए मिलेगा, ये है वो है। अच्छा हम कितने चालू थे, मैं ये चालू शब्द का यूज करता ना, मैं कहता ना, मैं अपने आप को जो आदमी चालू समझता है ना, वो चालू होता नहीं, इस दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी होता है। ये मैं बाद में आपको प्रूफ भी करूंगा। भाई हमने वो क्या किया, जब वो छपने, तो हम उसमें से 3-4 फिल्में चोरी कर रहा है, जिससे कि ना लाला दोबारा ना छाप सके। तो लाला ने ये किया कि भाई ये ऐसे है वो है, तो हम तो अब हमारे पास पैसे तो आने नहीं थे कहीं पे, पैसे तो वो लाला ने, भाई हमारे पैसे दो तब हम आगे इसको ठीक करेंगे, ये है वो है। उसने कहा, लाला ने कहा नहीं ये क्या करता है, तुम पहले ठीक करो बाबू, मैं ऑलरेडी इतने पैसे खर्च कर चुका हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं, बिकेगा तब पैसा आएगा, तब हम आपको पैसे देंगे। नहीं वो हम भाई जिद पे अड़ गए। लाला को हमारा घर पता था, वो जहाँ मनोहर रहता था उसका भी घर था, उसने सबका घर चाहे पहले देखा था, और वो जो तीसरा पार्टनर था उसका भी घर देखा उसने। भाई लाला और उसका दामाद मेरे घर आए, मनोहर के घर मेरे को लेके गए, और फिर तीसरे पार्टनर के भी घर लेके गए। मगर हम तीनों से मीटिंग की, वो करते हुए लाला ने हमें 50,000 रुपए दिए कि ठीक भाई ये पकड़ो, बाकी काम होने दो, अब काम के हम बिल्कुल नजदीक हैं, वो करो। हमें तो ये आशिया बढ़ चुकी थी, हमने उस रात भी पूरी पार्टी की, हमें तो 10 लाख रुपए दिख रहे थे उस जमाने में। दोस्तों 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी। अगर 3-3 लाख रुपए हम तीनों के हिस्से आ रहे थे, तो हम लोग तो अपना बिजनेस सेट करने की सोच रहे थे, ये करने थे। इन पैसे जो बीच में आ रहे थे, इनकी तो हम अहमियत ही नहीं समझ रहे थे। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा सिद्धांत है, अगर आपने आगे बढ़ना है तो सेविंग। हम सेविंग शब्द ही नहीं जानते थे, और सेविंग शब्द ही मुझे पता नहीं कितने सालों बाद पता चला है। भाई हम तो खर्च कर रहे हैं, हमने जो उसमें कमियां थी हमने उसे ठीक किया, और 4-5 दिन बाद वो फिर प्रूफिंग पे जॉब गया, और इस बार वो 90% जॉब मैच हो गया। लाला ने वही 4-5 हजार सर्टिफिकेट छपाए और उस बाजार में बेच दिए। और भाई उसने वो जब 4-5 हजार सर्टिफिकेट बिक गए, तो उसने हमारे से लाला ने कहा कि भाई फिर दोबारा छापना है। हम फिल्म तो फिर चुरा लाए। अब वो जो फिल्म लेके गया, वो जो प्रेस थी, वो प्रेस उस जमाने में 92 में मेरे ख्याल से 25 या 30-35 हजार रुपए उसने नाइट का लिया था हमसे, और बाकी का मतलब 50-1 हजार रुपए लिए थे जॉब छापने के, जिसमें पेपर सब हमारा था, केवल उसे छाप के देना था। सिर्फ वो काम 2 नंबर का था। इसलिए भाई लाला उसके यहाँ छापने के लिए पहुंच गया, तो लाला ने वहां पे उसने कहा भाई ये तो प्लेट तो खराब है, तो उसने कहा पॉजिटिव है मेरे पास, उसने कहा इसमें तो 2 पॉजिटिव गायब है। अब भाई लाला का वहां दिमाग खराब। वो भाई अगले दिन सुबह मेरे घर, ये तुमने क्या किया? मैंने हमारे पैसे देगा तो हम तेरे को जॉब आगे छापने देंगे, नहीं तो हम तेरे को जॉब नहीं छापने देंगे। ये वो अब तेरा जॉब छप गया, तेरे पास पैसे आ गए, तो हमारे को पैसे दे तो हम करेंगे। भाई खूब तू मैं वही, उसने कहा हम तेरे को उठवा देंगे, तूने देखा था ना मेरे पास रिवॉल्वर, मैंने भाई तू गोली मार दो। हम तीनों लोग ना एक हो गए, मैं, मेरा पार्टनर और मनोहर। और भाई लाला हमें ब्लैक कर, मैंने कहा जो मर्जी करो हम नहीं देंगे ये है। फिर भाई एक मीटिंग उन्होंने हमारे से रखी और अपने ऑफिस बुलाया, और उन्होंने हमारे को 1 लाख रुपया दिया।
दोस्तों देखो 19-20 साल का लड़का, अब वो 1 लाख रुपए पहली बार दिया, उसमें हमारे पास 30-40 हज़ार रुपये आए, हमने कुछ पैसे खर्च किए उसमें और वो पॉजिटिव हमने उसको लाला को दे दिया और हमने हमारे को एक टाइम फिक्स हुआ। अब हमने क्या किया, जब हम पॉजिटिव दिए और जब जॉब छपने गया तो वहाँ से मैं कम से कम 300-400 सर्टिफिकेट चुरा लाया। मैंने हम भी बेचे थे, मतलब देखो कितनी बचपना था हमारे अंदर। तो 300-400 सर्टिफिकेट मैं जब चुरा लाया और अपने घर लेके आया तो जो मेरा बगल में दोस्त बना था उसको मैंने अपनी बात ओपन कर दी। मैंने हम ऐसे काम कर रहे हैं और ये तू पे हमें लगा, वो सेल्समैन था, करोल बाग के अंदर कोई टी शर्ट बेचता था, तो हमें लगा ये भाई सेल्समैन है तो ये भी बेच सकता है। हमें तो अकल ही नहीं थी ना, 19-20 साल के लड़के को कितनी अकल होगी, और वो एक रेपुटेटेड मार्केट की एक सर्टिफिकेट था। भाई उसने वो सर्टिफिकेट देखा, उसने देखा और उसकी कोई पुलिस में सेटिंग थी और उसने हमारा ऑफिस सब देख लिया, पार्टी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो हमारे साथ हम सब लोगों से मिल लिया, केवल लाला और उसके दामाद से नहीं मिला। वो ऑफिस उसने देख लिया, उसको हमने दिखा दिया, पूरी रात हम रुके वहाँ, याशियाँ की हमने, और हमें नहीं पता था कि उसने कोई पुलिस में सेटिंग कर दी। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है, ये पुलिस की कहानी हम पार्ट 4 में जाएंगे। नमस्कार दोस्तों।